नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित शंकर आज आपके सामने फिर से कुछ बहुत ज्वलंत समस्या और भाव लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये वीडियो आपको सोचने के लिए अवश्य बाध्य करेगा। अभी कल परसों एक सोशल मीडिया पे एक कांग्रेस की एक टूल किट की बड़ी चर्चा हुई। टूल किट एक डिजिटल फॉर्मेट का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब बताया गया रहता है कि एक डिजिटल वॉर को किस तरह लड़ा जाना है और इस युद्ध में, एक डिजिटल युद्ध में हर किसी की क्या भूमिका होगी, किसको कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और किन लोगों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को जनता के पास लेके जाना है। अब प्रश्न ये यहाँ पे तर्क संगत हो जाता है कि जब देश कोरोना से जूझ रहा है तो कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो देश का भाजपा के बाद सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसको टूल किट की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या ये टूल किट कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुआ? जी नहीं। जब देश कोरोना से जूझ रहा है तो कांग्रेस देश से जूझ रहा है और जो ये टूल किट इन्होंने तैयार की है वो देश से लड़ने के लिए तैयार की है। अगर आपने उस टूल किट को सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसको डाउनलोड किया होगा तो आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि कांग्रेस कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से देश को, देश की सरकार को वैश्विक स्तर पे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई कांग्रेस ऐसा क्यों करेगा? अगर आपको अब तक भी ये बात समझ में नहीं आई है तो चलिए मैं आपको स्पष्ट भाव में, भाषा में समझा देता हूँ कि जब देश हारेगा कांग्रेस तभी जीतेगा। इस बात में कोई शक शुबा अपने दिमाग में मत रखिएगा। ये देश अगर जीतता रहेगा तो कांग्रेस हमेशा हारता रहेगा। इस देश की हार में ही कांग्रेस की जीत है। दूसरी बात, ये जो मैं आप 50 वर्ष के युवा नेता राहुल गांधी को जो पप्पू पप्पू बोलते हैं, मुझे लगता है ये पप्पू शब्द का जो नामांकरण किया गया है ना, ये भाजपा ने नहीं किया है, ये कांग्रेस ने खुद ही किया होगा आपको मुझको भ्रमित करने के लिए। ये मंद बुद्धि का बालक जिसे हम पोगो चैनल बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, कार्टून नेटवर्क बोलते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं, ये कोई बालक नहीं है। ये बहुत विषैला सर्प है। ये वो सांप है जो दंतहीन, विषहीन होने का अभिनय करता है और जैसे ही उसे दंतहीन, विषहीन समझ के, मरा हुआ समझ के आप अपने हाथ में लेते हो, वो आपको डस लेता है। कोई मंदहीन बालक या कोई हारी हुई पार्टी जिस तरह की रणनीति इन्होंने तैयार की है टूल किट को लेके, या जैसी रणनीति इन्होंने शाहीन बाग में तैयार की थी या जो किसान आंदोलन में तैयार की थी, ये एक बहुत शातिर दल का, ये बहुत एक शातिर नेता का काम है। और मुझे इस बात को कहने में कतई परहेज नहीं है कि कांग्रेस की कम्युनिकेशन रणनीति जो है वो भाजपा से 20 भी नहीं, 22 या 25 है। हाँ, मुझे पता है कि वो देश के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की कम्युनिकेशन रणनीति भाजपा से मीलों आगे है। कैसे इन्होंने, अब देखिए, कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से उस टूल किट में सब बताया गया है कि कुंभ को तो आप बताइए मास स्प्रेडर और ईद को आप बताइए कैसा ये प्यार का पर्व है। एक एक माइलस्टोन को इन्होंने तैयार किया है, मापा है, उसका एक नाम दिया है, ये भी बताया है कि कौन किस पे कैसे क्या बात करेगा। मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कम्युनिकेशन की कोई रणनीति है।
और यही वजह है कि बहुत सारे फेंस सिटर जो भाजपा के समर्थक थे, इस टूल किट के रणनीति की वजह से आज कांग्रेस की तरफ ना भी गए हों, बट वो भाजपा से उनका उनका हृदय हट गया है। वो सवाल पूछने लग गए हैं कि भाई ये मोदी ने बंगाल में रैलियां क्यों की। वो सवाल पूछते हैं कि जब देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था तो कुंभ मेला क्यों हुआ। वो सवाल पूछते हैं जब सरकार को पता था कि दूसरी वेव आएगी तो सरकार ने क्या कदम लिए। और मोदी जी के तमाम प्रयासों के बाद, अथक मेहनत के बाद, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो दिन रात का काम हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पे इस समस्या को ले जाके पूरे विश्व से सहायता लेना क्यों ना हो, ये सब नगण्य हो जाता है। क्योंकि इस फेंस सिटर जो काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कोरोना को ना रोकने में, कोरोना को फैलाने में कहीं ना कहीं इस सरकार का योगदान रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जैसे अक्षम्य व्यक्ति के होने के पश्चात भी जो वोटर है वो मोदी को गाली दे रहा है। और मोदी को गाली वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके नज़र में, उसके सामने ये कोरोना का जो प्रकोप है उसका अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार है। वो ये नहीं जानना चाहता है कि कैसे दिल्ली सरकार ने फंड देने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। वो ये भी नहीं जानना चाहता है कि केंद्र सरकार ने कैसे पंजाब में, झारखंड में, महाराष्ट्र में वेंटिलेटर भेजे। 20, 25, 30, 40, 50, 100 वेंटिलेटर भेजने के पश्चात वो सारे वेंटिलेटर आज वहाँ पड़े हुए हैं और धूल खा रहे हैं। उसे बस इस टूल किट की जो रणनीति थी उसके चलते उसका दिल मोदी से और भाजपा से हट गया है। और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विजय है। अब इस योजनाबद्ध कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के जवाब में भाजपा के पास क्या है। भाजपा के पास सिर्फ एक ही है, जो 2013 में भी था, 2014 में भी था, 2015 में, 16, 17, 18, 19, 20, नरेंद्र मोदी। अरे भाई, एक आदमी को लेके कब तक अपनी पार्टी को खिंचवाओगे। और या तो भाजपा में नरेंद्र मोदी बात करते हैं, उनके बाद जो बात करते हैं तो वो ये जो भांड प्रवक्ता हैं संबित पात्रा वो आ जाते हैं। मुझे मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मैंने इस शब्द का प्रयोग डॉक्टर पात्रा के लिए किया, लेकिन डॉक्टर पात्रा एक मसखरे हैं, एक स्टैंड अप कॉमिक हैं। वो बहुत लोगों को हंसाते हैं और बहुत उनके शो को लोग देखते हैं, बहुत उनके जो क्लिप्स आते हैं उसको लाइक मिलते हैं। लेकिन लाइक तो फिर राहुल गांधी के भी क्लिप को मिलते हैं ना। तो क्या आप राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। उसी तरह यकीन जानिए, पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर संबित पात्रा को कोई सीरियसली नहीं लेता है। और जब कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पे जब डॉक्टर पात्रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पूरी जनता को जो संदेश जाता है वो ये जाता है कि भाजपा कोरोना को लेके संवेदनशील और सीरियस नहीं है। तो मेरी भाजपा के नेताओं से, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी से एक करवद्र प्रार्थना है कि ये जो आपने मसखरों की सेना तैयार की है, इनका कुछ कीजिए। कुछ योग्य लोगों को प्रवक्ता बना के ले आइए, जिन्हें वाद विवाद की गहराई पता हो, जिन्हें वाद विवाद का क्राफ्ट पता हो, जिनके पास तर्क हो, जिनके पास बोलने की शक्ति हो, क्षमता हो, जो लोगों को बांध सकते हों। और सबसे बड़ी बात, अपने कम्युनिकेशन हेड से बोलिए, जो अमित मालवीय जी शायद हैं, कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट के बाद पोस्ट डालना ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है। कम्युनिकेशन की एक रणनीति होती है कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। जब तक आप इस रणनीति को पहले एक एक क्रिस्टलाइज नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ पोस्ट डालने से जो लोग आपसे छिटक के गए हैं या जो जाने वाले हैं उनकी वापसी होना असंभव है। तो इस देश के लिए, अपने अपने फॉलोवर्स के लिए,
अपने भक्तों के लिए एक कम्युनिकेशन रणनीति तैयार करिए, उस पे काम शुरू करिए और ये बात जान लीजिए और मान लीजिए कि कोरोना को आपने बहुत बेहतर तरीके से संभाला है। मैं इस बात को पर्सनली मानता हूँ। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो कोरोना को लेके आपसे बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार आपको वो चुनाव में वोट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए थे, वहाँ पे आपने देखा कैसे आप काशी में भी हारे, आप अयोध्या में हारे, आप अधिकांश जगह पे हारे और किससे हारे? सपा से हारे, जिसने इस पूरे कोरोना में कुछ भी नहीं किया। किसान आंदोलन और कोरोना ये दोनों मिलके आपके वोट बैंक में बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी सेंध लगा चुका है। अगर आपने आज अपने कम्युनिकेशन को ठीक नहीं किया तो इसका खामियाजा आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों में भुगतना पड़ेगा और 2024 के जनरल इलेक्शन में भी देखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर ध्यान देंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है और मेरे जैसे लाखों करोड़ों देशवासियों का सवाल है, हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ थे, हैं और सदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।